और जैसे ही उद्धव आई और राधा रानी जी से कुछ कहते, इतने में एक भंवरा गुनगुन करता हुआ आया और राधा रानी जी के चरणों के पास बैठ गया। राधा जी उसे उड़ाती हैं हाथ से, लेकिन वो भ्रमर दूर जाता है और फिर आकर गुनगुन करता हुआ श्री जी के पैरों में आ जाता है। राधा रानी जी बार बार उड़ावे और वो बार बार उड़ता हुआ श्री जी के चरणों में आ जावे। अब तो श्री जी ने उस भ्रमर को धमकी भी दे दी, अरे भ्रमर, अब कि तू मेरे पास आया ना, तो मैं तुझे दंड दूंगी। और अब श्री जी ने एक फूल उठा लिया और जैसे ही भ्रमर श्री जी के पैर के पास आए, राधा रानी जी उसे फूल से मारती हैं। वो यहाँ मारे तो भ्रमर वहाँ उड़ जावे और वहाँ मारे तो भ्रमर यहाँ आ जावे। अब वो भ्रमर राधा जी को देखकर ऊपर गोल 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 घूमे तो राधा रानी जी कहती हैं, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे, उड़ जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे। एक भ्रमर सो प्रीत हमारी, एक भ्रमर सो प्रीत हमारी, अरे दूजो नाही निहारूंगी, अरे दूजो नाही निहारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे, उड़ जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे। पुरुषोत्तम प्रभु भ्रमर हमारे, पुरुषोत्तम प्रभु भ्रमर हमारे, अरे तन मन जोबन वारूंगी, ओ तन मन जोबन वारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे, उड़ जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, जा जा रे, जा जा रे, जा जा रे, जा जा, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे। श्री राधा रानी ने उस भ्रमर को इतना डराया, धमकाया, उड़ाया, लेकिन वो भ्रमर भी ऐसा ढीठ कि बार बार उड़ के श्री राधा रानी जी के चरणों में बैठे। अब राधा रानी जी समझ गई, इसमें और श्याम सुंदर में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों एक से हैं। श्याम सुंदर को हम जितना भुलाने की कोशिश करते हैं वो बार बार उतना ही याद आते हैं, और ये भ्रमर को भी मैं जितना उड़ाने की कोशिश करती हूँ ये बार बार मेरे चरणों के पास आकर बैठ जाता है। तो जब राधा रानी उस भ्रमर को देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये भ्रमर कोई और नहीं, ये दूत बनकर आया है, हमारे श्याम सुंदर ने इसे हमारे पास भेजा है, ये हमें समझाने आया होगा, मनाने आया होगा। और जैसे ही राधा रानी जी ने उद्धव जी को देखा कि वो भी दूत बनकर आए हैं, तो राधा रानी जी कहती हैं, अरे देखो तो सही पाषाण हृदय को, स्वयं नहीं आया तो दूत को भेज दिया। तो राधा रानी जी विचार करती हैं कि इस भ्रमर को निमित्त बनाकर उद्धव जी को इतना सुनाऊंगी कि वो पानी पानी हो जाएगा
और जिसका दूत बनकर आया है, और ये जाकर जब उनको सारी बातें सुनाएगा तो वो भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तो उस भ्रमर को देखकर राधा जी ने भ्रमर गीत गाया। इसलिए यहाँ संबोधन क्या है? गोप्युवाच। ये एक वचनवाची है, यानी ये जो गीत है ये एक गोपी गा रही है, तो श्री राधा जी इसे गा रही हैं। ये भ्रमर गीत कुछ और नहीं, श्री राधा रानी जी के द्वारा उद्धव जी को मिली हुई प्रेम भक्ति की दीक्षा है। भ्रमर गीत श्री राधा रानी तीन को इंगित करते हुए गाती हैं। एक तो भंवरा, दूसरा श्री कृष्ण और तीसरा उद्धव जी। और भ्रमर शब्द के अर्थ भी तीन है। एक तो भंवरा और दूसरा अर्थ पति के रूप में। राजस्थान में पति को भंवर जी कहते हैं ना, और पति के रूप में यहाँ कृष्ण को संबोधन दिया गया है। और तीसरा अर्थ है भ्रम में डालने वाला, यानी उद्धव जी। अरे उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी हैं, ये भ्रम में डालने वाले कैसे हुए? तो राधा रानी जी कहती हैं वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब से ये उद्धव आया है तब से यशोदा मैया और नंद बाबा को परेशान करके रखा है। अरे जब से आया है उन्हें भ्रम में डाल रहा है कि अरे ये जो कृष्ण है ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो पर ब्रह्म है। और अब हमें भी अपना ज्ञान बांटने आ गया, हमें भ्रमित करके हमें हमारे प्रेतम से दूर करने के लिए आ रहा है। और इसलिए जैसे ही उद्धव जी कुछ बोलने लगते हैं, श्री राधा रानी जी उन्हें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देती। तो भ्रमर गीत में श्री राधा रानी इन तीनों को संकेत कर कर वो गीत गाती हैं। तो श्री राधा रानी क्या कहती हैं भ्रमर गीत में, आइए श्रवण करते हैं। मधुप के तव बंधो मा स्पृशांघ्रिं सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीद्र। यहाँ इस गीत में श्री राधा रानी प्रथम शब्द का उच्चारण करती हैं मधुप। इस भ्रमर गीत में मधुप शब्द के तीन अर्थ हैं। इन तीन अर्थों की ओर संकेत करते हुए श्री राधा रानी यहाँ मधुप कहती हैं। बसंत ऋतु को भी मधुप कहते हैं। श्री राधा रानी मानो बसंत ऋतु को कह रही हैं कि तू दूर चली जा, क्योंकि जिस समय उद्धव जी और गोपियों का संवाद हुआ था उस समय बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। तो मानो राधा रानी जी बसंत ऋतु को भी कहती हैं कि तू दूर जा। जब प्रभु हमारे संग में थे तब हमारे जीवन में नित्य ही बसंत था, लेकिन जब से प्रभु हमें छोड़कर चले गए तब से हमारे जीवन में केवल और केवल पतझड़ ही है। इसलिए श्री राधा रानी बसंत ऋतु को कह रही हैं, अरे बसंत ऋतु ये तेरा समय नहीं है, ये अभी पतझड़ का समय है, इसलिए तू दूर जा। और दूसरा उद्धव जी को भी मधुप कह रही हैं। उद्धव जी तो निराकार ब्रह्म का निरूपण करने आए थे। निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए वो ज्ञान बांटने आए थे। और राधा रानी उद्धव जी को मधुप कह रही हैं। मधुप का अर्थ होता है मधुकर। तो यहाँ श्री राधा रानी उद्धव जी के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उद्धव जी कैसे आए थे, अपने हाथ में कृष्ण की पत्री लेकर। और यहाँ मधुकर का अर्थ भी यही है। मधु मने शहद और कर मने हाथ, अपने हाथ में मधु लेकर आए हैं। कौन? उद्धव जी। इसलिए उद्धव जी को क्या कहा? मधुकर। तो मधुप कहकर राधा रानी मानो उद्धव जी से कह रही हो, अरे इससे पहले भी आया था एक मथुरा से,
और वो ले गया हमारे प्राण। और अब तुम भी आए हो मथुरा से, अब यहाँ बचा ही क्या है जो लेने आए हो? अरे जब से हमारे प्राण प्रियतम चले गए हमें छोड़कर, अरे हम तो जिंदा भी मुर्दा की तरह ही हैं। अरे अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे तुम्हारा ज्ञान यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, हमें क्यों सताने आए हो? हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मजार में, अरे यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? हो बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। हो यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? यहाँ भी सताने आ गए। उद्धव जी हैं निराकार ब्रह्म के उपासक और गोपियां हैं साकार ब्रह्म की उपासक। तो इसलिए जब उद्धव जी हाथ में प्रभु की पत्री लेकर आए तो श्री राधा रानी जी उसे कहती हैं मधुप यानी मधुकर, कि हे उद्धव तुम आए भी तो मधु को अपने हाथ में रखकर। मानो राधा रानी जी कहना चाह रही हैं कि जिसके मुख में मधु हो तो मधुर मधुर बातें करके उससे जीव को संतोष मिले, उससे जीवों को शांति मिले। अरे मुख तो तेरा कड़वा है और मधु तूने रखा हुआ है हाथ में, तो हमें आनंद कैसे आवेगा? अरे ये जो मधु हाथ में रखा है इसे मुख में रख ले तो तेरी ये जो कड़वी कड़वी बातें हैं ना, जो कोरा ज्ञान है जिसमें प्रेम नहीं है, अरे तेरी वो भाषा भी मीठी हो जाए। यदि तू मधु को अपने मुख में लेकर आता तो हम तेरी बात भी सुनती, इसलिए अब तू चला जा, हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी, इसलिए तू जा। अरे तू कोरी ज्ञान की बातें करके हमें हमारे प्रियतम से दूर करने आया है, इसलिए जा, हमें कुछ नहीं सुनना, तू चला जा। और तीसरा भंवरे के लिए भी मधुप कहती हैं, हे मधुकर तू बड़ा छलिया है, अरे लोगों को भ्रमित करके तूने अपना नाम मधुकर रखवा लिया और सभी तुझे मधुकर कहते हैं। अरे मधुकर तो उसको कहते हैं जो मधु बनाता है, अरे तू तो मधु बनाता भी नहीं है, मधु तो बेचारी मधुमक्खियां बनाती हैं, और तू तो जिस भी फूल पर बैठता है उसका मधु हर के ले जाता है। अरे तू तो मधु का हरण करके उड़ जाता है, इसलिए तेरा नाम मधुकर नहीं मधुहर होना चाहिए। सब बेकार में ही तुझे मधुकर कहते हैं। अरे तू तो रस का हरण करता है, जा चला जा यहाँ से। तो भ्रमर ने हाथ जोड़कर कहा, हे राधा जी मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे जो आप मुझे इतना डांट रही हो और मुझे दूर भगा रही हो? भ्रमर कहता है, श्री राधा जी अरे मैं तो रस का पान करता हूँ। अरे जगत में बहुत से लोग होते हैं, कोई फलाहारी होते हैं तो कोई निराहारी होते हैं, अरे मैं तो रसाहारी हूँ। और जो रसाहारी होते हैं उनको तो शास्त्रों में भी पवित्र कहा गया है। अरे मुझ जैसा पवित्र आपको मिलेगा नहीं, और एक आप हो कि मुझे दूर भगा रही हो। तो श्री राधा रानी जी कहती हैं, अरे मैं जानती हूँ तू कितना पवित्र है, अरे तेरा प्रेम किसी एक फूल के प्रति समर्पित नहीं है। अरे तू जिस फूल पर बैठता है उसका रस लेकर तू उड़ जाता है, और ऐसे ही तू कितने फूलों का रस लेकर यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। अरे हम तो ये भी जानती हैं कि तू आया कहाँ से है और तुझे भेजा किसने है। हम तुझे भी अच्छी तरह से जानती हैं और तेरे स्वामी को भी अच्छी तरह से जानती हैं। तू मथुरा से आया है ना, तू भी कपटी है और तेरा स्वामी भी कपटी है जिसका संदेशा लेकर तू आया है। अरे तुम दोनों एक जैसे हो, तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है और तेरा स्वामी भी हमसे प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करके हमें छोड़कर चला गया। मधुप कि तव बंधो, हे मधुकर कि तव बंधो, कि तुम उसके बंधु हो, उसके मित्र हो। और जैसा तेरा मित्र कपटी है ऐसे ही तू भी कपटी है, कपट करता है। तू अपने मन में कपट लेकर आया है, इसलिए तू दूर चला जा। तो भ्रमर ने कहा, अरे मैं तो आपके सामने हूँ, आप मुझे कुछ भी बुरा भला कहो पर मेरे स्वामी को तो कुछ न कहो।
तो राधा जी ने कहा, अरे क्यों ना कहें हम उसे कपटी। अरे हम एक बार नहीं 1000 बार कहेंगी, तू भी कपटी और तेरा वो स्वामी भी कपटी, दोनों एक जैसे हो, इसलिए तू दूर चला जा। तो भ्रमर ने कहा, अच्छा ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि आपको कैसे पता कि मैं मथुरा से आया हूँ। अरे मैं तो अपने साथ कोई पहचान पत्र भी नहीं लाया। तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे तुझे तो किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं, अरे तुझे देखकर ही पता चल रहा है कि तू मथुरा से आया है। देख, मैं सब जानती हूँ। ये जो तेरे मुख पर जो लाल और पीला रंग लगा हुआ है ना, ये हमारी सौत कुब्जा, जिसके मोहजाल में हमारे प्रभु ऐसे फंस गए हैं कि उन्हें हमारी याद ही नहीं आती है। तो उस कुब्जा ने अपने गले में जो फूलों की माला डाली है ना, तो उन्हीं फूलों का पराग लेकर आया है, और उस कुब्जा के हृदय में जो कुमकुम का लेप था वो उन फूलों पर भी लग गया था, और ये वही कुमकुम ही तेरे मुख पर लग गया है। इसलिए तू दूर जा, मां स्पृष्टांघ्रिम, तू मेरे चरणों को मत छू, क्योंकि तेरे मुख पर ये जो कुमकुम का रंग लगा हुआ है ना, कहीं मेरे चरणों में ना लग जाए, तो ये हमसे सहन नहीं होगा, इसलिए तू दूर जा। तेरे मुख पर हमारी सोतन के गले की फूल की पराग और कुमकुम को देखकर हमारे हृदय में दाह होता है, इसलिए तू दूर चला जा। और हे उद्धव, तू भी दूर चला जा। तो उद्धव जी ने कहा, अरे मैंने क्या किया। तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे तुम भी तो मथुरा से आए हो ना, और तुम्हारे गले में जो फूलों की माला है ना, इसको देखकर भी हमें तकलीफ होती है। तो उद्धव जी ने कहा, अरे ये आप कैसी बात कर रही हो। अरे ये माला तो स्वयं प्रभु ने अपने कंठ से निकालकर मेरे कंठ में डाली है। अरे ये तो प्रभु की प्रसादी माला है। प्रभु की प्रसादी माला को देखकर तो आपको राजी होना चाहिए, आप दुखी क्यों हो रही हो। तो श्री राधा रानी जी कहती हैं, अरे ये तुम जानते हो कि प्रभु ने अपने कंठ की माला तुम्हें पहनाई, लेकिन प्रभु के कंठ में किसने पहनाई ये हम जानती हैं। ये हमारी सोत उसी कुब्जा ने अपने गले की माला प्रभु को पहनाई है, और वही माला प्रभु ने तुम्हें पहनाई। इसलिए हे भ्रमर, तू भी दूर जा, और हे उद्धव, तुम भी दूर जाओ। उद्धव कहत कछु ना आवे, सिर पर सोत हमारे कुब्जा, चाम को दाम चलावे रे। उद्धव कहत कछु ना आवे रे। अब प्रभु को हमारी याद क्यों आएगी। अब तो उनको नए नए मित्र मिल गए हैं, कुब्जा से मित्रता हो गई है। अरे ऐसा जादू चलाया उसने अपनी सुंदरता का कि कृष्ण अब कुब्जा कुब्जा करता है। उन कछु मंत्र घिस्यो चंदन में, अब ताहि सो श्याम लगावे, उधो कहत कछु ना आवे। अरे उस कुब्जा ने चंदन में ऐसा कुछ मंत्र घिसकर मिला दिया कि अब प्रभु उसी का ही लगाते हैं चंदन। अब उन्हें हमारी याद क्यों आवेगी। अपने ही रंग में रंग्यो सांवरो, शुक जो पाठ पढ़ावे, ऊधो कहत कछु ना आवे। अरे अब तो कृष्ण कुब्जा के तोता बन गए हैं, वो जो सिखाए वही बोलते हैं। जो नटनी निज हाथ लकुटी, मरकट नाच नचावे, ऊधो कहत कछु ना आवे। जैसे नट अपने हाथ में लकड़ी लेकर बंदर को नाच नचाता है ना, ऐसे ही प्रभु उसके इशारों पर नाच रहे हैं। छैरी रिपाए गऊ की पदवी, पाछे खुर पुजवावे, सूर श्याम हम जरी बहुत हैं, तापे नोन लगावे, ऊधो कहत कछु ना आवे। छैरी कहते हैं बकरी को, गोपियाँ कहती हैं, अरे हम तो गाय की तरह हैं और वो कुब्जा बकरी की तरह है। अरे आज वो बकरी भी गाय की तरह हो गई है और कृष्ण से अपने खुर पुजवा रही है, अर्थात अपने पाँव की पूजा करवाती है। अरे वो तो बड़ी इतरा रही है, और हमारे प्रभु उसकी सुंदरता के जाल में फंस गए हैं। अरे मथुरा में तो कुब्जा जैसी बहुत सी हजारों सुंदरियां हैं, अब प्रभु को हमारी याद कैसे आवे। लेकिन हमारे लिए तो कन्हैया वो एक ही है ना। अरे हमने उनके लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें हमारी कद्र ही नहीं है। अरे हमें तो आश्चर्य ये हो रहा है कि कृष्ण भी अब भंवरा बनकर वहाँ बैठा हुआ है।
अरे कल तक हमारे पास था, आज उन माननियों के पास बैठा हुआ है। यहाँ माननी शब्द का प्रयोग मथुरा की स्त्रियों के लिए किया है। अब उन्हें हमारी याद कहाँ आती होगी? तो उद्धव जी ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, वो आप सबको बहुत याद करते हैं। अरे यही संदेशा देने के लिए तो हमें भेजा है यहाँ। तो राधा जी कहती हैं, अरे वो तो हमें दिख ही रहा है। यदि उन्हें हमारी इतनी ही याद आ रही होती ना तो वो स्वयं आते, दूध को नहीं बेचते। अरे कभी भूल से हमारी याद आती भी होगी तो मन में विचार करते भी होंगे कि चलो एक बार मैं उन गोपियों से जाकर मिल तो आऊं, लेकिन उन्हें फुर्सत ही कहाँ है। अरे वहाँ मथुरा में तो हमारी इतनी सौतने हैं। अरे कृष्ण का सारा समय तो उन माननियों को मनाने में ही लग जाता होगा। कभी कोई मान करके बैठ जावे तो कभी कोई। अरे कृष्ण का सारा समय तो उन माननियों को मनाने में ही निकल जाता है। अरे उन्हें फुर्सत ही कहाँ हमसे मिलने के लिए, इसलिए तो दूत को भेजा है। और हे भ्रमर, तू ऐसे ही नहीं आया है, तुझे खूब सिखा पढ़ा के भेजा है कि रूठे हुए को मनाना कैसे है। अरे तभी तो तू बार बार हमारे चरणों में आकर बैठता है। तो भ्रमर ने कहा, अरे मुझे किसने पढ़ाया सिखाया होगा? तो श्री राधा जी कहती हैं, अरे उन मथुरा की स्त्रियों ने, जिन्होंने अपने मोहपाश में हमारे प्रियतम को फंसा रखा है। अरे कभी कभी हमारी याद करके वो कृष्ण उनसे हमारा जिक्र भी करते ही होंगे। अब वो ठहरी पढ़ी लिखी। अरे उन्हें लगा होगा कि ये जो कृष्ण है ये तो भंवरा है, कल तक उनके पास था, आज हमारे पास है, कहीं ये फिर उनके पास ना चला जाए। तो उन स्त्रियों ने अपनी मीठी मीठी बातों में और अपने सौंदर्य में इतना मोह लिया है कि अब कृष्ण को हम गंवार गोपियों की याद ही कहाँ। अरे भ्रमर, वो ठहरी पढ़ी लिखी शहर की स्त्रियां कि चलो प्रभु को तो हमने ऐसा फंसाया कि ये तो ब्रज में जाएंगे नहीं, लेकिन उन्हें ये चिंता हो रही थी कि कहीं ब्रज की गोपियां यहाँ ना आ जावें। अरे इसीलिए उन्होंने ही तुम्हें पढ़ा सिखा कर भेजा है कि तुम श्री राधा रानी जी के चरणों का सारा रसपान कर लेना, और तब तक रसपान करना जब तक पूरा रस खत्म ना हो जावे। फिर वो चल नहीं पावेंगी और मथुरा आएंगी ही नहीं। अरे तभी तो तू बार बार मेरे चरणों में बैठ रहा है ना, मेरे चरणों को छू रहा है ना। अरे तू चिंता ना कर, जिन्होंने तुझे सिखा पढ़ा कर भेजा है ना, उन मथुरा की स्त्रियों से कह देना कि ये गोपियां प्रभु की आज्ञा के बिना एक कदम भी ब्रज के बाहर नहीं रखेंगी। इसलिए तू दूर जा, हमारे चरणों को स्पर्श मत कर। मधुपकी तव बंधो मा स्पृशङ्घ्रिं सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तं मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमिद्र। पहला श्लोक पूरा हुआ। अगले श्लोक की चर्चा कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।